हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। ये वीडियो में हम इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी दोनों में कंपैरिजन करने वाले हैं। हमारे पास ये है नॉर्मल एसी और ये है इन्वर्टर एसी। तो ये वीडियो नए टेक्नीशियन को बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो गाइस, पहले कुछ इस तरह से मशीन थे हमारे पास, जिसका अगर हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे और इंडोर को ऑन करेंगे तो तकरीबन 3 मिनट के बाद आउटडोर ऑन हो जाता था। लेकिन ये जब भी ऑन होता था तो एकदम ये हाई एम्पेयर लेता था और फुल स्पीड पे चलता था। और जैसे रूम ठंडी हो जाती थी उसके बाद ये सीधा बंद हो जाता था। और फिर दोबारा रूम गर्म हो गई तो ये फिर ऑन होके हाई स्पीड पे चलता था। इस वजह से हमारे बिजली का बिल बहुत आता था, क्योंकि इसे ऑन ऑफ में बहुत बिजली खर्च हो जाती थी। और ये जब भी ऑन होता था 100% स्पीड पे ये ऑन होता था। लेकिन उसके बाद हमारे पास आया ये मशीन, ये है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो सबसे आसान ये वाला यूनिट है। इसमें हमें सिर्फ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर देखने को मिलेगा और इंडोर के अंदर एक पीसीबी देखने को मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम इसकी बात करें तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है नए टेक्नीशियन के लिए। जिसको इसका एक्सपीरियंस है वो बहुत आसानी से इसका काम कर सकता है, लेकिन नए टेक्नीशियन को इसका ट्रेनिंग ही लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इस मशीन पे काम कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर मिलता है और एक कंप्रेसर मिलता है। जैसे कॉन्टैक्टर प्रेस हो जाएगा तो कंप्रेसर फुल स्पीड पे चलेगा, कोई भी स्पीड इसका कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन इस मशीन के अंदर इन्वर्टर कंप्रेसर है, इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाता है। जैसे 0 एम्पेयर से 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर ऐसे बढ़ते जाता है। जितना रूम के अंदर लोड है, मतलब जितनी रूम के अंदर हीट है, उस हिसाब से कंप्रेसर का स्पीड बढ़ेगा। जैसे रूम ठंडी होती जाएगी उस टाइम इसका स्पीड कम होता जाएगा। तो उस केस में ये ज़्यादा बिजली लेगा नहीं। जो स्टार्टिंग में ऑन होने की पोजीशन है ये भी इसकी स्लो है। जैसे कि ये मशीन एकदम फुल स्पीड पे ऑन होता है, ऐसे इस फुल स्पीड पे ऑन नहीं होगा। 0 से स्टार्ट करेगा, 0.1 2 3 ऐसा बढ़ते बढ़ते जाएगा और बाद में ये फुल लोड पे जाएगा। तो इसके वजह से इसका बिजली का बिल भी बहुत कम आता है। तो इसके अंदर दिया है इन्वर्टर कंप्रेसर, उसे चलाने के लिए दिया है इन्वर्टर पीसीबी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बड़ा पीसीबी किट है। इसके अंदर इस तरफ से है हीट सिंक। जब भी पीसीबी गर्म हो जाएगा तो उसकी पूरी हीट फैन निकाल देगा और आगे की तरफ फेंक देगा। इसके अंदर 4-वे वाल्व भी दिया है, लेकिन ये मशीन हीट नहीं करेगा क्योंकि 4-वे वाल्व का फंक्शन नहीं है। यहाँ पे सोलेनोइड कॉइल लगी नहीं है और यहाँ पे उसका कनेक्टर भी लगाया नहीं है। तो अगर हम सोलेनोइड कॉइल लगाएंगे तो ये हीट मोड पे भी चल सकता है, लेकिन ये ओनली कूल मशीन है, इसलिए उसके अंदर सोलेनोइड कॉइल नहीं है। यहाँ पे पीछे की तरफ एक सेंसर है जो एम्बिएंट टेम्परेचर को सेंस करता है, और जितना एम्बिएंट टेम्परेचर गर्म रहेगा उसके हिसाब से कंडेंसर फैंस का स्पीड भी बढ़ेगा। 2 और सेंसर देखने को मिलते हैं जो डिस्चार्ज पाइप के ऊपर लगे हुए हैं। अगर डिस्चार्ज पाइप का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हुआ तो उस केस में ये मशीन पूरा बंद हो जाएगा। अभी इसके अंदर गैस भी नया आया है, R32। ये गैस भी बहुत एक्सपेंसिव है, हर जगह पे आपको ये गैस नहीं मिलेगा। कोई बड़ा शॉप है या फिर बड़ा डीलर है, उनके पास ही आपको ये गैस मिल जाएगा। इसको आप सीधी चार्जिंग लाइन नहीं लगा सकते हो, जैसे कि इस मशीन को हम सीधा क्वार्टर की लाइन लगा सकते हैं। इस मशीन के लिए हमें 316 का एडेप्टर या फिर 316 की लाइन लगानी पड़ती है। उसके बाद हम इसका गैस प्रेशर चेक कर सकते हैं। गाइस, जब भी आप इसको गैस चार्ज करोगे तो आप प्रेशर के हिसाब से गैस मत चार्ज कीजिए, आप सीधा पूरा गैस निकाल दीजिए। इसके ऊपर आपको जितना केजी गैस दिया है, जैसे कि यहाँ पे दिया है 1.60 kg, तो इतना आप वज़न के हिसाब से चार्ज कीजिए, क्योंकि ये इन्वर्टर कंप्रेसर है। इसमें अगर कंप्रेसर 100% स्पीड पे नहीं रहेगा तो आपको गैस प्रेशर ज़्यादा दिखाएगा, और अगर कंप्रेसर स्पीड पे रहेगा तो गैस प्रेशर कम दिखाएगा। तो अगर आप वज़न के हिसाब से गैस डालोगे तो एकदम प्रॉपर चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस मशीन के अंदर हम प्रेशर के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि इसका एक ही स्पीड रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहते हैं, तो ये मशीन चल जाता है। इस मशीन के पेयर पार्ट आपको कहीं भी शॉप पे नहीं मिलेंगे, आपको डाइकिन ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, डाइकिन कंपनी से ही मंगाने पड़ेंगे। आप कहीं पे भी शॉप पे जाओगे तो इसके स्पेयर पार्ट आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन हम मेंटेनेंस की बात करें तो ये मशीन बहुत सस्ता है, ये मशीन का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको इंडोर का पीसीबी चेक करना है तो आप नहीं कर सकते हो, आपको इंडोर आउटडोर का पीसीबी एक साथ ही लगाना पड़ेगा, तभी आप इंडोर का पीसीबी चेक कर सकते हो। अगर आप सिर्फ इंडोर को लगा के ऑन करोगे तो इंडोर ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसको आउटडोर भी एक साथ कनेक्ट होना चाहिए और दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होने चाहिए, उसके बाद ही इंडोर चालू हो जाएगा।
अगर इंडोर और आउटडोर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं है तो कम्युनिकेशन का एरर आएगा और कुछ भी नहीं चलेगा। इस मशीन को वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ तो पीसीबी ख़राब होने के हाईली चांसेस हो सकते हैं। अगर इसका पीसीबी ख़राब हुआ तो 10 से 15 हज़ार तक आपको उसका खर्चा है। तो इसलिए आप फेस प्रोटेक्टर कुछ यूज़ करेंगे तो इसके पीसीबी ख़राब नहीं होंगे। इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत ईजी है, सेम इसी तरह से है, लेकिन जो वायरिंग आप लगा रहे हो उसको परफेक्ट लगाना चाहिए। अगर वायरिंग आपसे गलत हो गई तो आप पीसीबी उड़ा सकते हो। तो गाइज़, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारा दूसरा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम डेली लाइव आते हैं और साइट पे जो भी काम चलता है उसे हम लाइव पे दिखाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यार, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक ठोकते हुए शेयर मारो और इस चैनल का सब्सक्राइब बटन लेके भागते हुए साथ ही उससे लग के जो घंटी है उसे भी बजाते हुए निकलो।